Hello guys, welcome to the second lecture. We are continuing with the first chapter, that is basic concepts in economics. Fine. We'll start with the branches of economics today, but before we start, we'll just have a look on what we had done in the first lecture. That is, हम लोगों ने नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखा था. बाद में इकोनॉमिक्स क्या है वो देखा था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एंड वी हैड सीन द वेरियस ऑथर्स डिफाइनिंग द इकोनॉमिक्स. फाइन. हम लोगों ने चाणक्य और एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन देखी थी. उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल की वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन देखी थी, वेलफेयर ओरिएंटेड सॉरी. एंड लीनियन रॉबिन्सन की हम लोगों ने स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन देखी. फाइन. वील स्टार्ट विद द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स टुडे. नाउ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये देखा था. वील जस्ट हैव अ लुक. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों देखा था. माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग, और यू कैन से एज लार्ज. फाइन. माइक्रो मतलब हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करना, इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज व्हाट, हाउस होल्ड, वर्कर्स, फॉर्म, इंडस्ट्री को मैं स्टडी कर रही हूँ, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को स्टडी करना है या फिर पर्टिकुलर हाउस होल्ड को स्टडी करना है, पर्टिकुलर फॉर्म को मैं स्टडी कर रही हूँ, देन दैट इज कॉल्ड माई माइक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये जो इंडिविजुअल चीजों को मैंने माइक्रो में जो स्टडी किया है ना, वो सबको मैं ऐड कर दूंगी तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा. जैसे मैंने नेशनल इनकम की तुम लोग को बात की थी, तो नेशनल इनकम में जितने भी मेरे कंट्री में एम्प्लॉयड है पीपल, उनकी सबकी सैलरी को मैं ऐड करूंगी तो वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, वो मेरा नेशनल इनकम हो जाएगा. Clear? First we'll come on to microeconomics. We'll study the basic concepts of microeconomics. That is wants भी आगे आएगा, बहुत सारी चीजें तुम लोग आज पढ़ोगे. Now Kenneth Boulding ने microeconomics को define किया है. Now what he is saying, microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries and particular commodities. यार मेरी सैलरी इतनी है, ये दूसरे बंदे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयड है मैंने वो सबकी सैलरी देख ली, लिख ली, और वो सबकी सैलरी को मैं अगर ऐड करती हूँ तो मुझे मेरा नेशनल इनकम मिल जाता है. दैट इज कॉल्ड माय माइक्रो इकोनॉमिक्स. पर हर एक बंदे की सैलरी अगर मैं पूछने जा रही हूँ, आई एम स्टडिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सैलरी और वेजेस, दैट इज कॉल्ड माय माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? नेक्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, दैट इज वांट. अभी वांट क्या है यार? तुम लोग की मांगे जो होती है, योर विश, दैट इज कॉल्ड वांट. इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट. वांट को बहुत डिफिकल्ट है भाई डिफाइन करना, क्योंकि तुम लोग की वांट हर 2-2 मिनट में चेंज होती है. कि मम्मी आज मुझे ये चाहिए, तो शाम को मुझे ये खाना है, मम्मी सुबह को मेरे लिए ये बना के देना. लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू नो, वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती तुम लोग को कि यार मम्मी ने आज बना के दिया है तो कल हम लोग चलेगा, तू जो बनाएगी वो खा लेंगे. नहीं, मम्मी तूने आज ये बना के दिया है, कल ये खाने का मन है. ये सब wants उसे बोलते हैं. यू नो, wants आर एवर राइजिंग because it denotes what, the lack of satisfaction of the individual. सबको होता है, each and everyone has the rise in the wants. देखो, in common language want can be referred to as a need. नीड बेसिक नीड्स भी होती हैं, जैसे हम इम्पोर्टेंट नीड्स बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन.
ये सब यू नो दैट आर द बेसिक वांट, दैट आर द नेसेसिटी वांट्स, कि ये सब तो चाहिए ही। पर इसके अलावा जो भी रहता है कि हम मैं आज ये होटल में खाने जाना है, मम्मी आज ये पिक्चर रिलीज हुआ है तो मुझे ये पिक्चर देखने जाना, ये सारे वांट्स हैं जो इंक्रीज होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है वांट में हम लोग आगे देखेंगे, दैट इज ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर टू बेसिक रीजंस। सबसे पहले क्या है, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। जितनी ज्यादा इन्वेंशंस और इनोवेशंस होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, पैम्पलेट्स आते हैं घर पे, होर्डिंग्स होर्डिंग्स होती है, you know, each and everything are there, and we see and we get attracted to that invention and innovation, and because of that attraction our want increases। पॉपुलेशन राइज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरी वांट में इंक्रीज होगा। क्लियर? तो मेन टू रीजंस that are inventions and innovations, first one, and second is rise in population। क्लियर? ये पिक्चर्स से भी तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स है भाई, वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे बताया था, wants not only arise again and again, but they are also unending। If one want gets satisfied, if one want gets satisfied, another rises। आज पानी पूरी खाई तुम लोगों ने, तो यार मम्मी कल मुझे मैगी बना के दे, या फिर कल मुझे हक्का नूडल्स खाने। अरे यार ये तो पहले तेरी पानी पूरी खाने की ख्वाहिश, वांट कंप्लीट कर, कल का हम कल देख लेंगे। नहीं मम्मी आज ही खाना है, कल ही खाना है मुझे। ठीक है चलो, ये एक सेटिस्फाई तो हो ही रही है, तुम लोग खा रहे हो पानी पूरी, बट नहीं, खाते खाते तुम लोग को कल की नीड भी याद आ रही है कि नहीं कल मुझे नूडल्स खाने। ऐसा है। wants go on multiplying in numbers। क्लियर? सेकेंड क्या है, wants are recurring in nature। ये देखो ये इमेज, पानी, यस इट इज रिकरिंग। आज आधे घंटे, अब आज पिया तो आधे घंटे के बाद मुझे वापस पानी चाहिए, इट इज रिकरिंग। खाना, सुबह को नाश्ता किया, दोपहर को खाना खाया, फिर वापस शाम को तुम लोग खाना कुछ मांगोगे, और फिर रात को वापस डिनर लेना है। मतलब सोने के पहले भी तुम लोग खाते ही हो, मीन्स दिट इज रिकरिंग इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, वांट्स डिफर विथ एज। सी दिस पिक्चर, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए वांट क्या है, खिलौने वांट है। छोटे बच्चे बड़े हो गए तो उनके लिए क्या वांट है, मोबाइल फोन है, इन्वेंशन एंड इनोवेशन है। थर्ड पिक्चर क्या दिखा रहा है, द एम्प्लॉइज, वो लोग के लिए जॉब नेसेसरी है, लैपटॉप है, उनका काम नेसेसरी है। वांट्स डिफर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, वांट्स डिफर विथ जेंडर। जेंडर के हिसाब से वांट्स हैं। आई एम अ गर्ल तो मुझे गर्ली चीजें चाहिए। बॉयज हैं, बॉयज को उनके हिसाब से कपड़े चाहिए, बॉयज को बॉयज वॉच चाहिए, गर्ल्स को गर्ल्स वॉच चाहिए। गर्ल्स को you know they need the ornaments, boys don't wear that, so boys don't need to buy that। there are the different wants with different genders। wants keep on changing with season। हर एक सीजन के लिए हर एक अलग अलग वांट होती है। जैसे ठंडी है तो मुझे गर्म कपड़े चाहिए, गर्मी है तो मुझे उस हिसाब से कपड़े चाहिए, पानी हम ज्यादा इनटेक करेंगे। बारिश है तो मुझे रेनकोट चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, गम बूट्स चाहिए। देयर आर द नीड एज पर द सीजन्स आर चेंजिंग।
क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? wants differ due to preferences. अभी preferences जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे मेरा want चेंज होगा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वन लेडी, उसका प्रेफरेंस, अभी वो बीमार है तो उसे मेडिसिन की ज्यादा प्रेफरेंस है, देन द डॉक्टर और द नर्स इज गिविंग हर द मेडिसिन, राइट? नेक्स्ट पिक्चर क्या दिखा रहा है कि वो बंदा कुछ पढ़ रहा है. क्या पढ़ रहा है? उसका वो प्रेफरेंस है, ही लव्स रीडिंग, ही इज इन द लाइब्रेरी. यस, उसकी हैबिट है पढ़ना. तुम लोग का प्रेफरेंस कुछ अलग होगा. किसी को मोबाइल में पढ़ना, टाइम पास करना अच्छा लगता है, वो तुम लोग का प्रेफरेंस है. किसी को खाना अच्छा लगता है, टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दे लाइक टू ईट, तो टेस्ट चेंज है. फैशन में कुछ नया आया तो वहां पे प्रेफरेंस चेंज हो गया. देर आर डिफरेंट preferences and that different preferences give a rise to a different or increase in wants. Clear? Next क्या है? Wants differ due to culture. Different बहुत सारे cultures हैं and we love all the cultures that we have in our India. But you know that each and every culture have their different wants. क्या है? पंजाबी पंजाबी है, गुजराती है, साउथ इंडियन है और बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स एंड वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर आल्सो, राइट? सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स कि पंजाबी जब भी भांगड़ा करते हैं तभी वो लोग के लिए ढोल नगाड़े बजते हैं, वो लोग का डांसिंग स्टाइल डिफरेंट होता है. गुजराती में हम देखते हैं जैसे नवरात्रि में वी प्ले गरबा, साउथ इंडियन में दे dance as per, you can see their dresses also, they are so nicely dressed. So there are different bonds rising due to this different and lovely cultures. Okay, next point क्या है? तुम लोग का classification of bonds है. Classification of bonds means bonds can be classified into following ways, that is economic and नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स. अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है भाई? इकोनॉमिक मींस जहां से मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या पता है? मम्मी तुम लोग के लिए खाना बनाती है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक वांट. तुम लोग ऐसे, मम्मी ऐसे बोलती है क्या, तुझे ये खाना है तो इतने पैसे लगेंगे? नहीं यार, वो क्यों ऐसे बोलेगी? बट या इफ योर मदर इज वर्किंग आउटसाइड, शी इज एम्प्लॉयड अंडर समवन, then she is getting a wages and salary, then that is the economic want. And non economic want where there is no monetary return. जैसे तुम लोग अपने भाई बहनों को पढ़ाते हो तो हम पैसे नहीं लेते, बट वेयर यू आर स्टडिंग इन कॉलेजेस तो कॉलेज वाले फीस चार्ज करते हैं यार. यस, दैट इज इकोनॉमिक वांट. इकोनॉमिक वांट आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व. जैसे तुम लोग बर्गर खरीद रहे हो, बहुत पसंद है तुम लोग को, मैकडोनल्ड्स में जाते हो तो वहां पे पैसे देने पड़ते हैं, फिर ही बर्गर मिलता है, फिर ही फ्रेंच फ्राइज मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. नेसेसिटी में अगर हम मेडिसिन को देख ले, मेडिसिन के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं तो ही हमें सामने मेडिसिन मिलेगी. ओके, नेक्स्ट क्या है? नॉन इकोनॉमिक वांट्स, सनशाइन, एयर, उसके लिए हमें पे नहीं करना है. दे आर फ्री इन नेचर, दे आर नेचुरल. The nature is giving us a good sunshine and the air and oxygen that that is helping us to live. Clear? Next क्या है? इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट. इंडिविजुअल मतलब मेरा अकेले का जो वांट है वो. और नेक्स्ट क्या है? कलेक्टिव वांट. कलेक्टिव वांट मींस सबके लिए जो यूज होता है. Now see, personal or individual want refers to those wants which are satisfied at the individual level. तुम लोग के अकेले की नीड या अकेले की वांट ही कंप्लीट होती है.
but a doctor using a stethoscope, a judge wearing his coat. It is for everyone, collectively. वो डॉक्टर सिर्फ एक पेशेंट को नहीं चेक करेगा, वो स्टेथोस्कोप से सारे पेशेंट को चेक करेगा वो. इट इज अ कलेक्टिव वो. क्लियर. नेक्स्ट क्या है? ट्रेन. कलेक्टिव वांट में अगर तुम लोग देखोगे तो ये ट्रेन में सिर्फ एक अकेला बंदा बैठता है क्या? ये दिख रही है बंदी बाहर लटकते हुए ट्रेन में, तो वो एक ही बंदी ट्रैवल कर रही है? पूरा जो ट्रेन दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारे जन भरे पड़े हैं. each and everyone are traveling in that train. Those who want to reach a particular destination, वो ट्रेन में सब बैठे हैं, वो अकेली नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट क्या है? नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी. जैसे मैंने नेसेसिटी की बात की थी, तो ये नेसेसिटी हो गई. These are the necessity. Food, clothing, shelter, health, education. These are the necessity. अभी आजकल एजुकेशन भी नेसेसिटी में आ गया है गाइस. एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कंफर्ट. इफ आई एम माय इनकम इज हाई तो मैं कंफर्ट में चली जाऊंगी. लग्जरी, और ज्यादा इनकम बढ़ गई तो मैं लग्जरी लाइफ में चली जाऊंगी. इट इज चेंजिंग एज पर द सेविंग्स एंड माय इनकम इज rising. But necessity, this word is very important for each and everyone. नेसेसिटी में यार हर एक बंदे को इतना तो चाहिए. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये 5 चीज तो चाहिए, राइट. इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी है तो वो कंफर्ट में चले जाएगा. कि एक कार है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर है, तो मैं कंफर्ट में चली जाऊंगी. लग्जरी में चली गई तो मेरे पास फार्म हाउस है, 5-6 गाड़ी है, तो वो मैं लग्जरी में चली गई. क्लियर. नेक्स्ट क्या है? कंफर्ट्स आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, राइट. वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, प्रेशर कुकर है, ओवन है, ये सब मेरी लाइफ को कंफर्टेबल करता है. नेक्स्ट क्या है? लग्जरी. वेल फॉर्निश्ड हाउस. 5-6 गाड़ियां है यार, यहाँ पे सिर्फ एक ही मैंने दिखाई है, बट 5-6 गाड़ियां हो तो वो लग्जरी हो जाएगी. 2-3-4 घर हो तो वो लग्जरी हाउस हो जाएगा. इट शुड बी वेल फॉर्निश्ड. जैसे स्टार्स लोग के होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, वो लोग के फॉरेन में भी घर होते हैं, तो दैट इज लग्जरी फॉर देम. गुड्स एंड सर्विसेज हम देखते हैं. These are the popular terms of economics. Anything that satisfies human want is termed as good. It has material existence. Example, chalk is used by the teacher. बोर्ड पे हम लिखते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं तो किससे लिखते हैं यार? चौक से लिखते हैं. मार्कर पेन से लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड होता है तो. So it is good. And service कौन कर रहा है? The teacher is teaching with that. So it is service. Service is also satisfied human wants but do not have any material existence. Example क्या है? Teaching offered by a teacher. जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, that is having a service, but कोई material existence नहीं है. Clear? Next क्या है? Utility. Capacity of a commodity to satisfy human want or satisfying power of a commodity is called utility. कोई पर्टिकुलर चीज है जिससे तुम्हें यूज कर रहे हो या फिर तुम लोग इनटेक कर रहे हो और उससे तुम्हें यूटिलिटी मिल रही है, यूज हो रहा है उसका, देन इट इज कॉल्ड यूटिलिटी. जैसे ये बंदा बर्गर खा रहा है तो उसे उसकी यूटिलिटी हो रही है. ये बंदा भूखा बैठा है बच्चा, उसे मम्मी खाना देगी, वो खाना खाएगा, देन ही विल गेट द यूटिलिटी. द सैटिस्फाइंग पावर. ये बंदा बर्गर खा रहा है, खाने के बाद उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार भूख लगी थी बहुत, मैंने खा लिया, राइट. दैट इज satisfying power that is created by the completion of the utility.
नेक्स्ट क्या है, वैल्यू. वैल्यू हैज टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, दैट इज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. अभी सुनो, वैल्यू इन यूज मतलब क्या है, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ द कमोडिटी. इन सिंपल वर्ड्स, it is usefulness of the commodity. Example, no one has to pay price for the sunshine, but it is immense worth for the life and can never be doubted. अगर सनशाइन नहीं देगा या फिर एक दिन सूरज नहीं उगा, then we have to pay a very high price for that. अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिला, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, तो हम मर जाएंगे, बहुत सारा प्राइस हमें पे करिए. ये जो नेचर हमें दे रहा है, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट नेचर. वी शुड नॉट हर्ट आवर एनवायरमेंट एंड द नेचुरल resources that the nature is providing to us. This is value in use. It is also called as free goods that nature is providing us. But if we are not taking care of it, तो ये वैल्यू इन यूज कभी ना कभी एंड हो ही जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, वैल्यू इन एक्सचेंज. व्हाट इज वैल्यू इन एक्सचेंज? कुछ भी चीज हम बाय करते हैं, उसके सामने हम मॉनिटरी रिटर्न देते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज. जैसे हमने टीवी, कार, फ्रिज, ओवन, घर, ये सब खरीदा, पर इन टर्म्स ऑफ मनी, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमने पे की है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन एक्सचेंज. नेक्स्ट क्या है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू. अभी इसमें क्या है पता है, कि जो चीज इमेंस यूज होती है पर एक्सचेंज वैल्यू उसका बहुत कम है, जैसे पानी. ये बच्चे लाइन में खड़े हैं, ये बंदा भर रहा है पानी, यू नो दे नीड वाटर, पर उसकी बहुत लो वैल्यू है एक्सचेंज की, पैसे बहुत कम लगते हैं उसके लिए. वेयर एज ये यहाँ पे डायमंड दिख रहा है, तुम लोग की बुक में भी है ये डायग्राम. ये डायमंड बहुत कम यूज होता है, बट उसका एक्सचेंज वैल्यू बहुत हाई है, बिकॉज इट इज स्केर्स. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, वेल्थ. Wealth refers to the anything which has market value and can be exchanged for money. To be regarded as wealth, a commodity must possess the following characteristics: utility, scarcity, transferability and externality. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. यूटिलिटी है तो मैं खरीदूंगी. स्केर्सिटी, जैसे मैंने डायमंड की बात की, वो स्केर्सिटी है पर उसकी प्राइस बहुत हाई थी. ट्रांसफरेबिलिटी, कर सकते हैं, पैसे है तो मैं दे सकती हूँ, अदरवाइज नॉट. एंड एक्सटर्नल. क्लियर. नेक्स्ट है, देखो डिटेल में पढ़ते हैं. यूटिलिटी क्या है, कमोडिटी मस्ट हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट. भी यार मुझे फ्रिज लेना है या फिर मुझे फर्नीचर लेना है, मैंने ले तो लिया, पर उसका अगर मुझे यूज नहीं है तो मेरे लिए उसका कोई यूटिलिटी नहीं है. मुझे वो पड़ा है एक जगह पे, मैंने फ्रिज लाके तो रखा है पर मैंने उसे यूज ही नहीं कर रही हूँ या फिर उसमें कुछ रख नहीं रही हूँ, देन देयर इज नो यूज. वो पड़े पड़े बिगड़ जाएगा, देयर इज नो यूटिलिटी. बट यस, if I need it, if I'm using that, then it is satisfying my wants. Next क्या है, scarcity. A commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in the term of wealth. All economic goods for which price is paid, that is scarce. अभी जैसे कि इकोनॉमिक्स में बोला ही गया है that resources are scarce, तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, वी शुड यूज इट वेरी माइन्यूटली. क्लियर. नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी. अ कमोडिटी शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल एज प्लेस टू प्लेस. जैसे मैंने बोला, मुझे
एक्सचेंज करना है, मैंने ज्वेलरी ली, मैंने व्हीकल लिया, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकती हूँ, पर वो खरीदूंगी तब मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटर्नलिटी। A good can be transferred only if it is external to human body, example bag, chair, etc. बैग मेरे पास है, चलो मेरे से उठाया नहीं जा रहा है, मैं और किसी को दे दूँ, आई कैन एक्सचेंज, आई कैन ट्रांसफर। मैंने मेरे भाई को दे दिया, मेरी बहन को उठाने दे दिया थोड़ी देर के लिए, ये चेयर पे मैं भी बैठी, बट मेरे जगह पे और भी कोई बैठ सकता है यार, मैं अकेली थोड़ी, मेरा नाम थोड़ी लिखा है उस पर, और लिखा भी है तो क्या हुआ, राइट? नेक्स्ट क्या है? पर्सनल इनकम। Earnings received by person from all resources is called his personal income. कोई भी बंदा मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है, एम्प्लॉयड है किसी के अंडर, and they are earning wages and salary, that is called his personal income. Clear? नेक्स्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी पर्सनल इनकम तो तुम लोगों ने समझ लिया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स the part of personal income that is being paid to the government for income tax and wealth tax, और उसके बाद जो बचा वो मेरा पर्सनल इनकम हो गया, और जो मैंने गवर्नमेंट को दे दिया एज टैक्स वो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोला जाएगा। क्लियर? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स व्हिच इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये प्रोडक्शन हुआ, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर ये एक्सचेंज होगा, और फिर ये कंज्यूम होगा। क्लियर? अभी प्रोडक्शन पे जाते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 4 प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। नाउ सी, एक चार्ट बनाया है मैंने, देखो, इट विल बी फुल क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी, लैंड एक नेचुरल फैक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे हमने सन, एयर की बात की थी, दैट आर फ्री इन नेचर। लैंड भी एक फ्री इन नेचर है, बट ये यू नो इफ वी टेक केयर ऑफ इट, it is more and more available, and that too we can produce more and more goods than that in that land which is available below and above the surface of the earth। एग्जाम्पल क्या है? बिलो हमें मिनरल्स मिलते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सॉइल एंड वाटर ऑन द सरफेस, एंड एयर एंड सनशाइन अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलती है। इट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल फैक्टर, बट यू नो वी हैव टू पे फॉर इट। लेबर क्या है? एक ह्यूमन फैक्टर है। ये नेचुरल फैक्टर है, लैंड ह्यूमन फैक्टर, लेबर है, वो फिजिकल और मेंटल एफर्ट करता है, उसे रिवॉर्ड क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। एग्जाम्पल कारपेंटर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, एक्सेट्रा। क्लियर? कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ प्रोड्यूसर मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। वो एक मैन मेड फैक्टर है, वो क्या अर्न करता है, उसे रिवॉर्ड क्या मिलता है? ही इज गेटिंग इंटरेस्ट। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज मिलती है, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड क्या मिलता है? ही इज अर्निंग प्रॉफिट। भाई वो काम कर रहा है, उसे प्रॉफिट मिलेगा रिटर्न में।
कैपिटल के एग्जाम्पल्स क्या है? मशीनरीज है, टेक्नोलॉजीज है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, दैट इज माई कैपिटल. एंटरप्रेन्योर क्या है? ही इज अ रियल कैप्टन, ही इज रनिंग द बिजनेस. ये एंटरप्रेन्योर है तो ये सब है. अदरवाइज इफ एंटरप्रेन्योर इज ओनली नॉट देयर, देन लैंड लेबर कैपिटल का क्या करेंगे? वो आएंगे ही नहीं साथ में. एंटरप्रेन्योर इज द मेन थिंग इन द बिजनेस. क्लियर? यहाँ पे लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज. It is give and take between various units in the economy. Exchange refers to the sale and goods and services. In economics, exchange is necessarily a monetary transactions. Consumption, it is making use of goods and services to satisfy the human. ये दिख रहा है 3 stages. He is not happy. He is little bit happy, and he is more happy, more satisfied, you can say. Clear? Whatever thing he is consuming, the A1 is not happy. उसे नहीं अच्छा लगा प्रोडक्ट, दूसरे वाले को अच्छा लगा, बी वाले को. और सी वाले को तो सेटिस्फाई कर दिया यार. सी वाले को, सॉरी, सी वाले को ही इज इन हिज सेटिस्फैक्शन मोड. यार इससे मुझे यही खाना था, मुझे यही चीज मिली, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. वाओ, मैक्रो मीन्स लार्ज. अभी हमने माइक्रो कंप्लीट किया. माइक्रो मीन्स स्मॉल. we were studying a individual unit, a individual behavior, a individual salary, individual wages, that were individual. Now macroeconomics matlab large, aggregate, or you can say as total. Clear? Now, macroeconomics is therefore the study of aggregate covering the entire economy, such as total employment, national income, national output, total investment, total saving, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level, etc. Clear? दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं. बहुत इजी है. सबसे पहले नेशनल इनकम है. दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन. जैसे इनकम की बात की थी वैसे ही. इट इज रेफर्ड टू एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. Economic sense, national income is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during the year. Clear? National income का definition है committee के side से. What is it? A national estimate measures the volume of commodity and services turned out during a given period of counted without duplication. मतलब जितने हर एक बंदे की सैलरी है वो सब मैंने ऐड की और जो मुझे टोटल अमाउंट मिला वो मेरा नेशनल इनकम गिना जाए. पूरे कंट्री में जितने भी एम्प्लॉयड है वो सब की एम्प्लॉयड पीपल की कितनी सैलरी है वो सब ऐड करके जो मुझे इज इक्वल टू करके जो टोटल अमाउंट मिलता है, दैट इज माय नेशनल इनकम. नेक्स्ट है सेविंग्स. It is that part of the income which is set aside to satisfy what the future needs by foregoing the current consumption. कि मेरी 5,000 शायद से हम मान लेते हैं कि मेरी सैलरी है तो 5,000 में से मैंने 1,000 रुपए मैंने सेव कर दिए और 4,000 यूज किए. तो जो 1,000 रुपए मैंने सेव किए हैं, दैट 1,000 रुपीज is to be gathered or is to be saved to complete my future needs by what?
कि मैं बाय फॉरगोइंग माय करंट कंजम्पशन, कि मैंने अभी वो 1000 रुपये यूज नहीं किया, अभी मैंने मेरी नीड्स को कैंसिल किया क्योंकि मेरी फ्यूचर में नीड्स वो कंप्लीट हो जाए। इन्वेस्टमेंट कैपिटल असेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल मशीनरी इक्विपमेंट्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, बैंक में मैंने रखे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ट्रेड साइकिल्स, नाउ ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएटिंग इन बिजनेस, दे आर अप्स एंड डाउन। ये जैसे जैसे तुम लोग को ये एरो दिख रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहा है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ये अप्स एंड डाउन ईच एंड एवरी बिजनेस और इकोनॉमी हैव टू फेस। Ups and downs means fluctuations caused by inflation and depression respectively. Inflation is a continuous rise in general price of the level, and depression means continuous fall in overall prices and lowering down of the economic activity in general. Clear? Economic growth. The term economic growth has a quantitative dimension. In simple words, economic growth means an increase in the real national income of the country over a long period of time. क्या है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम? अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो एम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ेगी वो लोग की सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी वो लोग को मिलेगी, तो मेरे नेशनल इनकम में भी और एडिशनल राइज दिखेगा, और एडिशनल राइज होगा नेशनल इनकम में, तो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। क्लियर? नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, this is the wider concept which has a qualitative, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव। Economic development implies economic growth plus progressive changes in certain important variable which has determined well-being of the people, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। हेल्थ में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, हेल्थ के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो इनोवेशन और इन्वेंशन से ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। दे आर इन्वेंटिंग गुड। कोई डिजीज है तो उसको क्योर करने के लिए मेरे पास मशीनरीज है, मेरे पास मेडिसिन है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, मैंने माइक्रो और मैक्रो जो हमने पढ़ा उसके लिए एक डिस्टिंग्विश बनाई है। बाय दिस इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। सी दिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट of a consumer, that is firm and price of the commodity. Macroeconomic क्या करता है? It is the study of the behavior of a economy as a whole. Clear? Micro क्या करता है? It deals with the problem of pricing, income and distribution of factors of production. Macro क्या करता है? It deals with the problems of national income, economic growth, level of employment and general price level. माइक्रो में स्कोप लिमिटेड है और यहाँ पे मैक्रो में मच वाइडर है। पॉपुलराइज्ड बाय व्हाट? बाय whom? By Alfred Marshall, and here popularized by J.M. Keynes. Clear? अगर तुम लोग को ये डिस्टिंग्विश चाहिए तो ये वीडियो को पॉज करके ये तुम लोग ये डिस्टिंग्विश नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? नाउ तुम लोग का जो एक्सरसाइज है, सी दिस, आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बुक में तो दिए नहीं है। वील डिस्कस स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। अभी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, यस।
Concept of economics is derived from the Greek word oikonomia. Yes. Economics is related to the study of human behavior. Yes. And economics is related to the management of household. नहीं, सिर्फ management of household नहीं, it is overall, right? So ये तीन first three options are going to come. That is your option number 1, A, B and C. Next क्या है? Statements incorrect with reference to एडम स्मिथ डेफिनेशन. एडम स्मिथ का डेफिनेशन हमने देखा था विद दैट की पॉइंट्स. क्या है? वो सिर्फ एक ही है. देखो लास्ट में जो डी है वो ही आएगा. इकोनॉमिक स्टडीज द कॉमन मैन. सिर्फ कॉमन मैन को ही पढ़ती है क्या? नो, इट इज रॉन्ग. एडम स्मिथ में ऐसा कुछ नहीं बोला था. बट एडम स्मिथ की कौन सी डेफिनेशन थी बताओ? एडम स्मिथ की कौन सी डेफिनेशन थी? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी गाइस, राइट? नेक्स्ट क्या है तुम लोग का? की पॉइंट्स ऑफ लीनियन रॉबिन्सन की डेफिनेशन देखो. क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड है. क्या अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? लिमिटेड है गाइस. यस. मीन्स आर लिमिटेड. यस. रिसोर्सेज लिमिटेड है. वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल. हाँ. मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस. यस. ये चारों ऑप्शंस आएंगे. ए बी सी डी. क्लियर? स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेल्थ. क्या है? वेल्थ मीन्स एनीथिंग which has market value and can be exchanged for money. ये आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है? इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बीइंग. ये आ जाएगा. वेल्थ हैज नो यूटिलिटी. नहीं भाई, इट हैज यूटिलिटी. वेल्थ इज scarce and exchangeable. Yes. A, B and D. First option. Clear? Now see. Aspects considered in national income है. Final goods and services are included in national income. Yes. Produced goods and services in financial year are included in national income. Yes. Double counting is avoided. Yes. And value is considered as per the market price. ये सब आएगा. That is option 4, A, B, C and D. Cleared? Next क्या है? Complete the correlation. Natural science is exact science. तो social science क्या है? Abstract or you can say as inexact science. क्लियर? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था. वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है बताओ? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था. तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने. सेकेंड वाला रह गया भाई. सेकेंड वाला कर लेते हैं. फिजिक्स डैश दिया है. साइकोलॉजी सोशल साइंस है. तो फिजिक्स क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. नेचुरल साइंस है. क्लियर? नेसेसिटी डैश दिया है. कंफर्ट है वॉशिंग मशीन. तो नेसेसिटी क्या आ गया? फूड लिख लो. प्री गुड्स वैल्यू इन यूज है. इकोनॉमिक गुड क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज. क्लियर?
Identify and explain the following concepts. It will be given in your book only. It is not much necessary, but it is like a case study. You can write with the help of the details and the theory given in your book. Okay, answer the following question में देख लो. Explain the features of wealth. पेज नंबर 5 पे है. 5th पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वांट से. क्लियर. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट. पेज नंबर 3 पे है. क्लियर. And state with reasons whether you agree or disagree. First is disagree, second is agree, and third is disagree. All wants can be satisfied at a time. No. एक ही टाइम पे मुझे नूडल्स चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये होटल में जाना है, मुझे मॉल में जाना है. नहीं, एक साथ में कुछ कंप्लीट नहीं होगा. सिर्फ एक ही वांट, वन टाइम, वन वांट, वन एट अ टाइम. क्लियर. Human wants change as per the season and preferences. Yes, agree. Value in use and value in exchange are the same? No, they are not the same. Value in use मतलब जो फ्री इन नेचर है, जो मुझे नेचर दे रहा है. एंड वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स व्हाट? जिसके हमें पैसे देने पड़े. नाउ आंसर इन डिटेल में आते हैं. एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपको पेज नंबर 6 और 7 पे मिलेगा. क्लियर. यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. हम लोग सेकेंड चैप्टर मनी से स्टार्ट करेंगे. टिल देन प्लीज वॉच द फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर एंड कंप्लीट योर चैप्टर विथ ऑल द एक्सरसाइज डन. क्लियर. बाय बाय.